नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल DS न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आगे नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती राजनीतिक दलों द्वारा धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कचहरी परिसर के गेट पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कचहरी गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा को फूलों की मालाओं और पुष्पों से खूबसूरती से सजाया गया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप, पूर्व राज्य मंत्री योगराज सिंह और डीएम उमेश कुमार मिश्रा ने श्रद्धा पूर्वक बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। सभी ने प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाई और उनके सामाजिक समानता व संवैधानिक योगदान को नमन किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने भी अपनी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रतिमा पर फूल की माला चढ़ाई, बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। हरेंद्र मलिक ने इस मौके पर बाबा साहब के सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को याद करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। सपा कार्यकर्ताओं ने भी इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंबेडकर जी संविधान के रचयिता थे और आज समाजवादी पार्टी इनके रास्ते पर चलकर के पीडीए की लड़ाई लड़ रही। हम सब यहाँ हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और शहर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नमन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय सचिव जी, प्रदेश सचिव जी, जिले के समाज पदाधिकारी, उपाध्यक्ष जी, सोमपाल भाई, राकेश भाई, नम सिंह, सभी लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए और उनको नमन किया। सुबह से एक गोष्ठी उनके ऊपर आयोजित की, 9 बजे इन्होंने 9 बजे से गोष्ठी चल रही थी। अब चल करके उधर चल रहे हैं दूसरी जगह, क्योंकि कार्यक्रम बहुत है और ज्यादातर कार्यक्रम में समाजवादी साथी भाग लेते हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय है। देश में, दुनिया में जहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, किसी भी कोने में, आज उनकी 134वीं जयंती मनाने का हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे शहर के हार्ट में लगी इस प्रतिमा पर अनावरण करने के लिए हम सब लोग पहुंचे थे। माननीय कपिल देव अग्रवाल जी और समस्त प्रशासन के लोग मौजूद रहे। मैं तो अपनी ओर से, राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को इस शुभ अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि हमें उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए और महापुरुष रोज रोज पैदा नहीं होते हैं, तो उनको, उनके चरणों में शत-शत नमन। आज यहाँ मुजफ्फरनगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो शानदार प्रतिमा कचहरी गेट पर है, उस पर हमारे द्वारा आदरणीय मंत्री अनिल कुमार जी के द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी जी के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा और समाज के सभी वर्गों के द्वारा उनको माल्यार्पण किया गया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की, उनके चरणों में नमन करके उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमेशा लोगों ने केवल दलित समाज के नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया। लंबे समय से कांग्रेस उनको अपमानित भी करती रही, उनके नाम पर वोट भी लेती रही, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक उनको सम्मान पंच तीर्थ बना करके, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ विदेश यात्रा पर गए, जहाँ उनका शरीर पूरा हुआ, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, ऐसे स्थानों के पंचतीर्थ बना करके वो प्रेरणा स्रोत के रूप में, प्रेरणा स्तंभ के रूप में बनाने का काम किया। अभिनव भारत के निर्माता और हम सभी को एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा देने वाले बाबा साहब के इस पुनीत अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का उत्साह छाया रहा। संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि देने टाउन हॉल से शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा ने शहर को नीले रंग से सराबोर कर दिया। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी ने एकजुट होकर बाबा साहब के आदर्शों को सलाम किया। झांसी की रानी, शिव चौक और मीनाक्षी चौक जैसे मुख्य मार्गों से गुजरती हुई इस यात्रा में बाबा साहब की तस्वीर से सजा रथ और उनका किरदार निभाता कलाकार आकर्षण का केंद्र रहा। नीले झंडे, स्लोगन और डीजे पर गूंजते प्रेरणादायक गाने माहौल को जीवंत बना रहे थे। महिलाओं और बच्चों की अगुवाई में यह यात्रा सामाजिक समरसता और एकता का संदेश दे रही थी। हर वर्ग की भागीदारी ने बाबा साहब के विचारों की व्यापकता को दर्शाया। मुजफ्फरनगर ने आज एक स्वर में कहा, जय भीम, जय भारत।
मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और समता, समानता व सामाजिक न्याय के उनके मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों ने एकजुट होकर बाबा साहब के आदर्शों को याद किया और भेदभाव मिटाकर देश की एकता के लिए काम करने का प्रण लिया। आज जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन में अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है और यहाँ पर हमारे जितने भी पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद थे और उनको जो हमारे संवैधानिक मूल्य है और जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने इंगित किया है, समता, समानता, सुरक्षा, इन सब के बारे में सबको बताया गया और हम सब द्वारा प्रण लिया गया है कि हम सब प्रथम और आखिरी तौर पर भारतीय हैं, तो सारे भेदभाव, ऊंच नीच को भुला के हमें देश के लिए काम करना है। मुजफ्फरनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। नई मंडी इलाके के अमित विहार निवासी व्यापारी अमित भारद्वाज ने कर्ज से परेशान होकर अवैध पिस्टल से खुद को गोली मार ली। सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे मोहल्ले की दूधमुही बच्ची की अंत्येष्टि से लौटकर अमित भारद्वाज परिवार के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। अमित अचानक अंदर गए और कनपटी पर गोली मार ली। गोली की आवाज से मची चीख पुकार के बीच उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 15-20 लाख के कर्ज ने उन्हें तोड़ दिया था। रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले अमित की मौत से शहर स्तब्ध है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए, मान्यवर हमारे श्री आदर्श कमेटी का एक मुख्य जो कलाकार थे अमित भारद्वाज जी, जो हमेशा से रावण का ही रोल अदा करते थे। आज किसी कारणवश उन्होंने अपने घर पर ही अपने कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी। अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। परिवारजन बहुत ही गंभीर मौन में है और परिवार से ही पूरे आस पड़ोस के लोग इतने उसको अस्पताल लेके हैं, वहाँ पर उसको घोषित किया गया है। इसी कड़ी में आज श्रृंखला में सभी लोग पीएम हाउस पहुंचे हैं। स्थिति देखते हैं क्या कारण स्पष्ट होती है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, जो भी कारण स्पष्ट होगा पुलिस अपना हिसाब से कार्य करेगी। भाई अमित भारद्वाज जी ने पता नहीं क्या स्थिति रही होगी, उन्होंने अपने घर पर सटाकर अपनी कनपट्टी पे गोली मार ली। परिवारजनों का जब हमारे पास फोन आया तो सारे परिचित और पूरा रामलीला परिवार उन्हें लेकर इवान हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब हम सब यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में हैं और पोस्टमार्टम के बाद आज ही उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। थाना नई मंडी क्षेत्र में आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अमित विहार में एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार ली है। तत्काल सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि इस व्यक्ति ने अपने अवैध पिस्टल से खुद के पुलिस द्वारा जो अवैध असला है उसे तत्काल कब्जे में ले लिया गया है। बॉडी की पंचायतनामे की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल रतनपुरी इलाके के नाबला गांव निवासी सलीम की सड़क हादसे में घायल होने के बाद 108 एम्बुलेंस की लापरवाही ने उनकी जिंदगी छीन ली। 3.5 घंटे तक एम्बुलेंस गंभीर घायल सलीम को लेकर सड़कों पर भटकती रही, लेकिन बुढ़ाना से मुजफ्फरनगर तक का 30 मिनट का सफर तय करके समय से जिला अस्पताल नहीं पहुंच सकी। बुढ़ाना से रात 8:30 बजे निकली एम्बुलेंस करीब 12 बजे जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सलीम दम तोड़ चुका था। एम्बुलेंस चालक और स्टाफ की इस लापरवाही पर गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया और चालक पर नशे में होने का आरोप लगाकर सख्त कार्रवाई की मांग की। एक्सीडेंट हुआ था रतनपुरी, भाई 4 घंटे एम्बुलेंस लिए घूम रही, वहाँ से बुढ़ाना से यहाँ भी पहुँच ली। 108 सरकारी, आज कुछ भी हो रहा है सरकार एम्बुलेंस जिम्मेदार है हमारे अब्बू इसके। हमें एक सूचना मिलती कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पे आ जाओ बुढ़ाना। वहाँ पे गए, बुढ़ाने के बाद हमारे भाई भी थे साथ में, उनका एक्सीडेंट हो रहा था। वहाँ पे जाकर देखा, उनका ट्रीटमेंट उन्होंने रेफर कर दिया था मुजफ्फरनगर के लिए और उससे आधा घंटा पहले पापा को रेफर कर रखा था। हम वहाँ पे गए तो उन्होंने सब पूछताछ करी तो वह बोले पापा तो आपके चले गए, यहाँ से रेफर कर दिया है मुजफ्फरनगर के लिए। और ये 9 बज के कुछ मिनट की बात है, मैं वहाँ पे पहुँच गया था तो वो बोले आप इन्हें भी रेफर कर दिया, मुजफ्फरनगर ले जाओ। भाई को गए अपने, सनवर नाम है उनका, उनको यहाँ पे ले आए। उनके आने के बाद 9 बजे 9:30 बजे पहुँच गए थे हम। 9 बजे पहुँचने के बाद हम भाई को लेके यहाँ पे आ गए सरकारी हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर बुढ़ाना से। ड्राइवर ने भी ड्रिंक कर रखी है और बोल रहा है कि हमने फ्यूल कराया था, फ्यूल कराया था तो अदर रूट पे क्यों कराया है।
उस रूट पे तो कोई मतलब बनता ही नहीं मुझे फन नगर के लिए जाने के लिए, जोन से रूट पे वो जा रहे हैं। अब ये चाहते हैं जी इंसान मिलना चाहिए बस पापा को। हाँ, पापा तो डेड हो गई हमारे पापा की तो। मुजफ्फरनगर के चरथावल में दिन दहाड़े सनसनीखेज चोरी से अफरा तफरी मच गई। अज्ञात चोरों ने मोहम्मद सालिम के घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे करीब 4 से 5 लाख की कीमत के जेवरात चुरा लिए। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पूरा परिवार देवबंद में शादी समारोह में गया था। छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। रविवार शाम घर लौटने पर परिवार को मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। पड़ोसी की मदद से कुंडी खोलकर अंदर पहुंचे तो सामान बिखरा और अलमारी टूटी मिली। पुलिस ने मौका मुआयना कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ये हुआ जी, हम शादी में गए हुए थे और जब हम घर शादी से वापस लौटे तो हमने ताला लगा रखा था। वो हमने मेन गेट का ताला खोला तो पीछे की कुंडी लगी हुई थी। फिर पड़ोस वालों को बुला के हमने कुंडी खुलवाई। उसके बाद हमारे वालिद साहब ऊपर आए तो आगे देखा था क्या कमरे का ताला टूटा हुआ है और अलमारी का तो सभी अलमारी के लोग टूटे हुए थे। इसमें जेवरात रखा हुआ था 5 से 6 लाख रुपए का। लोगर तोड़ कर हमारे जेवरात निकाल ले और जो बेड वगैरह था इसमें से कपड़े वपड़े सब निकाल के बाहर फेंक रखे थे। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में बीती रात एक किसान के घर में भीषण आग लग गई। रसोई गैस सिलेंडर लीक होने और मोमबत्ती जलाने से सूखी लकड़ियों ने आग पकड़ ली, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। दीवारें और लेंटर भी क्षतिग्रस्त हो गए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। परिवार को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाने इलाके में अमलावला गांव में दबंगों की गुंडागर्दी से परेशान महिला ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जान माल की सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित महिला कौशल ने गांव के दबंगों पर जमीन कब्जाने की कोशिश और घर में घुसकर परिवार पर हमले के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि 12 अप्रैल को खेत में गाली गलौच और धमकी देने के बाद दबंगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया, जिसमें आरोपियों ने कौशल और उनके बच्चों को बेरहमी से पीटा। डरी सहमी कौशल ने एसएसपी डीएम से लेकर सीएम तक शिकायत भेजकर कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। आज मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी जमीन जोतने गई थी और पल्ले से उन्होंने झट्टा पट्टे करी, मेरे बच्चों को गाली उली दी, मार पिटाई करी हमारे साथ। उन लोगों का एक का तो पल्ले है उनके पापा का, एक का चेतन है, एक का मिंटू है, एक का अजय है, एक का अमित है। ये अलमा वाला था। हम चाहते हैं हम कार्रवाई हो इनकी, ये गिरफ्तार होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेशाध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने राकेश टिकैत पर जमकर निशाना साधा। गन्ने के भाव और समय पर भुगतान न होने पर टिकैत की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया। उनकी हरी से भगवा हुई पगड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि इसके पीछे कुछ अर्थ छिपा है। वर्मा ने टिकैत बंधुओं की संपत्ति जांच की मांग की और कहा कि किसान नेताओं की आमदनी बढ़ रही है, जबकि किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। मुजफ्फरनगर में जो गन्ना किसानों की आवाज है वो कमजोर हो गई। गन्ना किसानों ने जो गन्ना दिया है उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं आया था और विश्वास था कि किसान की आवाज यहाँ से उठी थी और उस आवाज को वो लोग कमजोर कर रहे हैं और किसान के नाम पे उस आवाज को, किसान के नाम पे उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो हम तो ये कहने आए थे कि भाई किसान संगठन और किसान नेताओं से किसान होशियार रहें और हमारे ऊपर भी नजर बना के रखें, कहीं हम भी बेईमानी के वो मकड़ जाल में न फंस जाएं। इसलिए किसान की नब्ज को समझने आए थे कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो किसान यूनियन की टोपी लगा के तो बेईमान लोग हैं, चोर लोग हैं, इनसे होशियार रहो। तो हम भी आपके माध्यम से ये कह रहे हैं, आप भी हमारे ऊपर तीसरी नजर जो है बना के रखो। ये किसान नेता और किसान संगठन सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान कर रहे हैं। अभी 2000 जब ये वहां गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन हुआ तो हरी पगड़ी बांधते थे, अब फिर दूसरी पगड़ी हो गई। उस पगड़ी का राज क्या है हम ये जानना चाहते हैं। हम नहीं पगड़ी बांधते और किसान संगठन के नेता नहीं बांधते हैं, तो पगड़ी में कुछ जरूर अर्थ छुपा हुआ है, इसलिए वो पगड़ी बांधते हैं। हम भी कहते हैं हम एफिडेविट देंगे और आप उनसे मांग करो कि वो भी एफिडेविट दे, उनकी भी जांच हो। हमारी उनकी आमदनी बढ़ गई, देश के 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए
आज इनका कोई हाल चाल लेने वाला नहीं है। किसान नेताओं की आमदनी बढ़ रही है, आखिर किसान नेताओं की आमदनी बढ़ रही है और लोगों की किसान आत्मदाह कर रहा है, ये क्या कह रहा है भाई? हिस्सा बंटवारा हो रहा, कह रहे भाई बिरादरी की कोई बात नहीं है भाई, पैसे दो, अगर 50,000 दिए हो तो 50,000 हमको दो, तो ये तो साबित हो गया ना। अरे भाई हमारे संगठन की मैं कह रहा हूं खुलेआम, हमारे संगठन की जांच करो। अगर मैंने एक बयान संगठन पक्ष में कोई धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो, कोई बात हो तो आप बताओ, हम तो रोज लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अग्नि सेवा सुरक्षा सप्ताह का शानदार तरीके से शुभारंभ हुआ। एसएसपी अभिषेक सिंह ने पुलिस लाइन में दमकल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 14 से 20 अप्रैल तक चलने वाला यह सप्ताह 1944 के मुंबई बंदरगाह हादसे की स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें 66 दमकल कर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। इस बार दमकल विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रैलियों एवं अभियानों के जरिए लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। स्कूलों, अस्पतालों और खेत खलियानों तक पहुंचकर बचाव की जानकारी दी जाएगी। एसएसपी ने दमकल कर्मियों की सेवा को सराहा और समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने की बात कही। ये अग्निशमन दिवस अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके पीछे एक घटना है जो कि 14 अप्रैल 1944 में मुंबई बंदरगाह में SS स्टिकफोर्ड नामक मालवाहक जहाज थी, जिसमें कि उसमें काफी मात्राएं में उपकरण रखे हुए थे, टिन और टिम्बर और ट्राइनाइट्रोटोलुएन इत्यादि ऐसे उसमें रखे। तो उसमें आग की सूचना प्राप्त होने पर 66 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे, जिसमें कि उन्हें अपनी जान की आहुति देनी पड़ गई थी। इसी के उपलक्ष्य में वहां पर मनाते हैं। उसमें वीरगति प्राप्त होने के बाद उनके श्रद्धांजलि के उपरोक्त ये जागरूकता अभियान चलाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।